एक 7 साल की प्यारी बच्ची थी। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से रंगीन घर में रहती थी। उसके बाल 2 चोटियों में घूमते रहते थे, जो खेलते समय हवा में लहराते थे। मीरा हर सुबह खिड़की पर बैठी चिड़ियों के लिए कटोरी में दाना और पानी रखती थी। SFX चिड़ियों की मीठी चहचहाहट। मीरा, तुम्हारी यह छोटी सी दयालुता बहुत कीमती है। यह सुनकर मीरा बहुत खुश हो जाती थी। उसे लगता था कि छोटे छोटे कामों से भी दुनिया बेहतर बन सकती है। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, मदद करने की इच्छा से भरी। उसका सबसे पसंदीदा कोना खिड़की के पास था। उसे तितलियों को फूलों पर और गिलहरियों को पेड़ों पर चढ़ते देखना बहुत पसंद था। अगर कोई उदास होता तो मीरा का मन भी भारी हो जाता था। मीरा के पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू मीरा से 1 साल बड़ा था, लेकिन बहुत शांत और अकेला रहता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका छोटा सा बगीचा था जो घर के पीछे था। वह रोज पौधों को पानी देता, उनकी देखभाल करता और उनसे बातें करता। वह अपने बगीचे को सपनों का बगीचा कहता था, क्योंकि उसने उसे बड़ी मेहनत और प्यार से बनाया था। एक हफ्ते से राजू बहुत उदास था। वह बाहर नहीं निकलता था। फूल मुरझाने लगे थे और पौधे सूख रहे थे। बगीचा अब वीरान लग रहा था। तितलियां भी नहीं आती थीं। ये देखकर मीरा को बहुत दुख हुआ। राजू को क्या हुआ होगा? वह इतना दुखी क्यों है? खेलते समय वह गिर गया था। डॉक्टर ने कुछ हफ्तों का आराम बताया है। मीरा समझ गई कि राजू अपने बगीचे को मुरझाते देखकर भी दुखी था, जैसे दोस्तों से दूर हो गया हो। उस रात मीरा को ठीक से नींद नहीं आई। SFX हल्की बारिश की टिप टिप। वह राजू और उसके मुरझाए फूलों के बारे में सोचती रही। ये सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसे जरूर कुछ करना चाहिए। सुबह होते ही मीरा ने बड़ा फैसला किया। वह रोज स्कूल के बाद राजू के बगीचे में पानी देगी। ये सोचकर उसका दिल उत्साह से भर गया, पर थोड़ा डर भी था। माँ, मैं राजू के बगीचे को फिर से हरा भरा बनाना चाहती हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ? ये बहुत अच्छा विचार है मीरा। मुझे तुम पर गर्व है। मैं राजू की माँ से बात कर लूंगी। दोपहर में मीरा छोटी बाल्टी लेकर निकल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आओ बेटी, धन्यवाद। तुम अंदर आओ। स्वागत देखकर मीरा का डर दूर हो गया और वह आत्मविश्वास से बगीचे की ओर बढ़ गई। रिया, मैंने राजू के बगीचे को बचाने का फैसला किया है। अकेले इतना बड़ा बगीचा कैसे संभालोगी? मीरा माली बनेगी। हाँ हाँ, पौधों को पानी देना तो बोरिंग है। मीरा को बुरा लगा, पर वह किसी को दिखाने के लिए नहीं, राजू की मदद के लिए तैयार थी। चुप हो जाओ साहिल। मीरा बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। कबीर की बातें सुनकर मीरा का मन हल्का हो गया। शाम को रिया ने मीरा को पसीने से तर मेहनत करते देखा। मीरा, मुझे माफ कर दो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? मीरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब वह अकेली नहीं थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त साथ थी। उसका हौसला 2 गुना हो गया। बगीचा बड़ा था। कुछ पौधों को सिर्फ पानी से ज्यादा देखभाल चाहिए थी। ये काम हम दोनों के लिए ज्यादा है। हमें कुछ और सोचना होगा। मीरा भी सहमत थी। बेहतर योजना चाहिए थी। अगले दिन लंच में मीरा, रिया और कबीर मिले। हमें और लोगों की मदद चाहिए। एक टीम बनानी होगी। हम इसे मिशन बगीचा बचाओ कहेंगे। काम को हिस्सों में बांटेंगे। कोई पानी देगा, कोई पत्तियां हटाएगा, कोई मिट्टी ठीक करेगा। उन्होंने चार्ट बनाया, किसे क्या और किस दिन। अब उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। जब राजू अपना बगीचा देखेगा, हम उसे सरप्राइज देंगे। ये दोस्ती की सबसे अच्छी मिसाल होगी। तीनों मुस्कान के साथ बगीचे की तरफ बढ़े। अगले दिन मीरा ने मिशन बगीचा बचाओ की घोषणा की। रिया और कबीर ने भी सबको समझाया। राजू घायल है और उसका बगीचा मुरझा रहा है। हम मिलकर उसे जिंदा करेंगे। कुछ बच्चे हिचकिचाए। हम बच्चे हैं, माली नहीं। ये एक दोस्त की मदद का मौका है, सिर्फ काम नहीं। मुझे फूलों से प्यार है, मैं मदद करूंगी। 2-3 और बच्चे भी तैयार हो गए। ठीक है, मैं बस देखूंगा। कुल 7 बच्चों की एक छोटी टीम बन गई। तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो। टीम ने योजना के अनुसार काम बांटा। मीरा और रिया पौधों को पानी देने लगी। कबीर और वरुण ने पत्तियां हटाई और मिट्टी डीली की। आयशा ने मुरझाए फूल संवारे और साहिल देखने लगा। वे हर शाम 1 घंटा बगीचे में काम करते, हंसते, एक दूसरे की मदद करते। धीरे धीरे बगीचे की रौनक लौटने लगी। सूखी टहनियों पर नई पत्तियां झलकने लगी। मुरझाई कलियां फिर से खिलने को थीं।
उन्होंने सीखा, बहुत से हाथ साथ हों तो मुश्किल काम आसान और मजेदार बन जाता है। मिशन बगीचा बचाओ उनकी दोस्ती का प्रतीक बन गया। बच्चों ने प्रगति पर खुशी मनाई। वीरान से हरा भरा बगीचा फिर मुस्कुरा उठा। अब वे और ध्यान से हर कोने की देखभाल करने लगे। तितलियां फिर लौट आईं, जैसे धन्यवाद कह रही हों। एक दिन साहिल ने जंगली घास देखी और जल्दी से खींचने लगा। जल्दबाजी में टमाटर के 2 छोटे पौधे भी उखड़ गए। साहिल, तुमने क्या किया? ये राजू के पौधे थे। कुछ बच्चे गुस्सा हुए। साहिल डरकर कोने में बैठ गया, आंखों में आंसू। कोई बात नहीं साहिल, गलती किसी से भी हो सकती है। तुम मदद करना चाहते थे, है ना? हम सब एक टीम है, गलती सुधरेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। बच्चे शांत हुए। उन्हें भी अपनी बात पर पछतावा हुआ। मेरे घर छोटे टमाटर पौधे हैं, कल ले आऊंगा, फिर से लगा देंगे। माहौल फिर से हल्का हुआ। सब मुस्कुराए। धन्यवाद मीरा। उन्होंने सीखा, दोस्ती में माफी और साथ जरूरी है। सबने मिलकर नए पौधे लगाए। टीम और मजबूत बन गई। राजू अब ठीक हो गया था। वह अब अकेला नहीं रहता। उसे नए दोस्त मिल गए थे। वह हर शाम उसी बगीचे में दोस्तों के साथ खेलता। दोस्ती का बगीचा। सब मिलकर देखभाल करते। कोई पानी देता, कोई फूल लगाता। एक दिन पेड़ के घोंसले से एक चिड़िया का बच्चा गिर पड़ा। पहले बच्चे घबराए, फिर राजू आगे आया। उसने चिड़िया को बहुत नरमी से उठाया। उसने मीरा की ओर मुस्कुराकर देखा, जैसे उसकी दयालुता अपनाई हो। बच्चों ने नरम घास वाले डिब्बे में उसे रखा और डाल पर सुरक्षित रख दिया। कुछ देर में उसकी माँ आई और उसे ले गई। सबने खुशी से तालियां बजाई। मीरा ने देखा, दयालुता का बीज अब सबके दिलों में उग रहा था। देखो, जब हम किसी की मदद करते हैं तो दयालुता फैलती है। ये तो जादू जैसा है, दयालुता का जादू। कहानी का अंत एक सुखद और प्रेरक संदेश के साथ होता है। मीरा की छोटी कोशिश ने बगीचा ही नहीं, कई दिलों को भी जोड़ दिया। उसने साबित किया, उम्र नहीं, सच्चे इरादे से बदलाव आता है। उसका एक छोटा कदम बड़ी लहर बन गया। सब दोस्त साथ चल पड़े। दयालुता एक बीज की तरह है, दिल में बो, कामों से सींचो तो बड़ा पेड़ बनती है। फिर उस पेड़ से और बीज निकलते हैं और दूसरों के दिलों में उगते हैं। मीरा की दयालुता पहला बीज थी, जिसने राजू, रिया, कबीर और साहिल के मन में भी पौधे उगा दिए। अब वे सब मिलकर अच्छाई का छोटा सा जंगल बना रहे थे। एक मुस्कान, किसी को उठाना, उदास दोस्त से बात करना, जानवर को खाना देना, ये छोटे काम बहुत मायने रखते हैं। ये दयालुता के धागे हमारे समाज को साथ बुनते हैं। अगली बार किसी को मदद चाहिए, हिचकिचाओ नहीं। तुम्हारे पास दुनिया को सुंदर बनाने की शक्ति है। मीरा की तरह बनो, एक छोटा सा बीज बो। कौन जानता है, वह एक दिन बड़ा जंगल बन जाए। अंत में हमेशा दयालुता की ही जीत होती